जैसे ही महाराज समर्पित किया, कहने लगा इसे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इससे हमें कोई भय नहीं है। आठवीं संतान से भय है। देवक क्या मस्तमो गर्भ, इसे ले जाओ। भगवान को पाप बढ़ाने होते हैं। कहते हैं जाको प्रभु दारू दुख देही ताकि मत पहले हर लेही। भगवान उसकी मति भी हर लेते हैं, उससे इतना पाप करवाते हैं, इतना पाप करवाते हैं कि वो दुख भोगे। भगवान ने सोचा इससे पाप करवाया जाए, क्योंकि पुण्यशाली है इसलिए राजा बन बैठा है। नारद जी को भेजा। नारद जी पहुंचते हैं एक कमल का अष्टदल का पुष्प लेकर, पंखुड़ी गिनवाने लगते हैं। कंस गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6। बोले भाई ये क्यों गिनवा रहे हो, हमें इसे क्या लेना देना। अरे बोले ये जो तुम पुत्र उनका छोड़े दे रहे हो, ये 8वां भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, बीच वाला भी पहला हो सकता है। जैसे इस कमल में पहली पंखुड़ी कौन है, गिनती तो लिखी नहीं है। जहां से घुमा दो, जहां से स्टार्ट करोगे, प्रारंभ करोगे वही पहली है, जहां खत्म करोगे वही 8वीं। ऐसे पहली सब है, सब 8वीं है। कंस के समझ आया, हाँ हाँ बात तो सही कहते हो। कंस ने तुरंत संतति को उछाला और तलवार मार दी, बीच से कट के वो संतति गिरी, 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई। इतनी निर्दयता से महाराज मारा। हरवंश पुराण में लिखा है कि कंस ऐसे नहीं मारता था। पहले उनका नामकरण संस्कार करता था, जात कर्म संस्कार करता था, जब थोड़े खेलने लायक हो जाते थे तब उनको मारता था। इस प्रकार से महाराज 6 संतानों को कंस ने नष्ट कर दिया। 7वीं संतान महाराज आई। जैसे ही हाथ में आई, छह संतानों को महाराज नष्ट कर देते हैं। और 7वीं संतान जो है कर्षण के रूप में रोहिणी माता के गर्भ में चली जाती है। यहां पर बता दिया जाता है कि इसका गर्भपात हो गया। आज महाराज 8वीं संतान आ जाती है गर्भ में। 8वीं संतान महाराज आ गई। मां देवकी के शरीर में दिव्य तेज है। जब किसी गर्भणी स्त्री के शरीर में बड़ा बढ़िया तेज हो तो समझ जाओ इसकी जो संतति होगी, जो इसके भीतर बालक या बालिका है, तो बड़ी दिव्य होगी। दिव्य तेज आ जाए तो समझ जाओ कि ये बालक नाम यश कीर्ति को स्थापित करने वाला होगा। देवकी मैया के शरीर का रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, अंग अंग से दिव्य कांति प्रफुल्लित हो रही है। इतना दिव्य शरीर बन गया क्योंकि भगवान आए हैं। और इस प्रकार से जब भगवान आए तो भगवान उस समय की प्रतीक्षा में है जिस समय भगवान को प्रकट होना है। भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी की शुभ तिथि है, रात्रि का समय है, रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है। उसी मध्यरात्रि में तेज बारिश हो रही है, खूब तेज तेज हवाएं चल रही हैं। सारे बंदी जन सो गए। जो बंदी जन अलर्ट थे वो सब सो गए। आज बंदी जनों को महाराज कंस ने डबल बिठाया है, क्योंकि 8वां गर्भ आने वाला है, इसलिए 4-4 पहरेदार एक दरवाजे पर लगाए कि आप अगर सो जाना तो आप जगते रहना, लेकिन सब के सब सो गए महाराज। यहाँ पर महाराज रात्रि के मध्य 12 बजे ठीक भगवान ने आना अच्छा समझा और भगवान ठीक 12 बजे प्रकट हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, मैया को पता भी नहीं चला कि कौन है। बाकी उन भावों को देवी जी ने सुना ही दिया है कि जैसे सुशीला। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उस बालक ने तुरंत प्रेरणा दी कि ऐसा करो, आप हमें गोकुल में रखाओ, आपके जो मित्र हैं वहां पर आप हमें रखाओ। नंद बाबा भगवान की बातों को सुनकर वसुदेव जी कहने लगे, भाई हमारी तो बेड़ियां बंधी हैं। भगवान ने कहा, अरे देखो तो सरकार कहाँ बंधी है। जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया सच में बेड़ियां खुली थी। बोले अरे पहरेदार हैं, हम कैसे जाएंगे। अरे बोले आप जाइए तो सही, वहां कोई नहीं है। महाराज
एक टोकरी में कहीं कहीं पर सूप का वर्णन है, उस पर भगवान को विराजमान कराया और भगवान को विराजमान करा के जोर बारिश में ही भगवान की कारागार से वो निकल पड़े।